आरोही देख यार, उस माफिया बॉस ने लड़की को किडनैप कर लिया और वो अब उसे हर रात बहकाने की कोशिश करता है। आज तो यार उसने अपने सारे कपड़े तक उतार दिए। यार वो लड़की इतने हैंडसम माफिया बॉस को देखकर भी उसका दिल नहीं पिघल रहा। काश नॉवेल्स में हीरोइन की जगह मैं होती, अदा ने नॉवेल को चूमते हुए कहा। ओए आरोही कहाँ है तू, एक बार तू भी पढ़ना यार, कितने रोमांटिक बन गया हीरो। पहले तो एकदम शैतान था, बिल्कुल प्यार नहीं करता था, पर जब से उसने एक लड़की को देखा है तब से वो उसके लिए पागल हो गया है यार। और उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने आरोही से कहा, बड़ा मुश्किल है ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर जैसे किसी आदमी को ढूंढना। और पहली बात, जो आदमी माफिया बॉस है उसने ना जाने कितने मासूमों की जान ली है, वो तुम्हारे लिए हीरो कैसे हो सकता है। और पहली नजर में देखते ही कोई लड़की उसका जुनून बन गई तो उसने उसे किडनैप कर लिया। वाह, ये भी कोई बात है, वो कहाँ से हीरो हुआ बता, और वो कोई प्यार भी नहीं है। ओए चुप, मेरे हीरो के खिलाफ एक शब्द नहीं। अच्छी लगती है नॉवेल्स, और अगर तुझे कोई ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा ना तब तुझे पता चलेगा, समझ। अपनी हॉस्टल फ्रेंड अदा खान की बात सुनकर आरोही ने अपने कानों से उंगलियां निकाली और चिल्लाकर बोली, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे नहीं चाहिए, मेरी शादी होने वाली है। इस वक्त सुबह के 5 बज चुके थे। अदा पूरी रात नॉवेल्स ही पढ़ रही थी और कुंभकर्ण की तरह 9-10 बजे तक सोती रहती थी। हर रात वो कोई नॉवेल्स पकड़ लेती थी और उसे पती थी। मगर काफी दिनों से उसने एक डार्क रोमांस की नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया था। आरोही ही थी जो टाइम से उठती थी। उसने रोज की तरह अदा के लिए नाश्ता बनाया। एक नजर सोती हुई अदा को देखा और फिर मेकअप किया। एक तरफ अदा को देखा और फिर मेकअप किया। एक तरफ अदा अपने सुनने की शक्ति काफी सालों पहले खो चुकी थी, इसलिए आरोही उससे बात करने के लिए ऊंची आवाज करती थी। आरोही अदा की बेस्ट फ्रेंड थी, मगर आरोही ने अदा से अपने काफी राज छुपाए थे। आरोही कुछ देर बाद कोचिंग सेंटर के लिए निकली। आज ट्रैफिक में बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी। आरोही जिस रिक्शे में थी उस रिक्शे के साइड में एक कार खड़ी थी। कार में बैठे कुछ लड़कों ने कहा, अरे देखो देखो, हमारा माल आ गया है। ये सुनकर आरोही के बगल में बैठी लड़की जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है। आरोही ये नोटिस करती है तो वो लड़कों को देखने लगती है। एक लड़का उसके सीने को देखने की कोशिश करने लगा। आरोही ने जल्दी से अपने शरीर को कवर किया और वो गुस्से से आदमियों को देखने लगी। वो लड़के बोले, अबे यार, इस जाम में हमको रुके हुए ही 1 घंटा हो गया है, काश अब 2-3 घंटे और भी जाम लगे और ये खूबसूरत नज़ारा देखकर हम अपनी आंखें सेक सके। मगर इस लड़की का बस फिगर ही परफेक्ट है और चेहरा तो किसी बदसूरत भैंस जैसा है। उन लड़कों की बात सुनकर रिक्शे वाले ने कहा, अरे मैडम, ऐसे लफंगे तो हर सड़क पर मिल जाते हैं, आप बस थोड़ा ढक कर चला करो। आरोही ने गुस्से में उस रिक्शे वाले को भी देखा। आरोही ने आज सेंटर जाने के लिए काफी ज्यादा लॉन्ग टी शर्ट और बैगी जीन्स डाली हुई थी। आरोही को मन किया कि वो अभी रिक्शे वाले को थप्पड़ मारे, मगर फिर उसने सोचा कि पहले उनको सबक सिखाया जाए जिन्होंने पहले बदतमीजी करने की कोशिश की। आरोही जब उतरती है तो वो लड़की आरोही का हाथ पकड़कर बोलती है, दीदी मैं कोचिंग जाती हूँ रोज, मुझे ये लड़के यहाँ मिल ही जाते हैं, आप यहाँ थोड़ा भी तमाशा करेंगे तो ये बात मेरे घर वालों को पता चल जाएगी। तुम मजबूत इंसान बनना सीखो पहले। ये कहकर आरोही ऑटो से बाहर उतरी। वो लड़की गुस्से से आरोही से बोली, ओफो बदसूरत दीदी, मेरे लिए तमाशा मत कीजिए, मैं सुंदर हूँ, बुरी हूँ, लड़के तो मुझे हर चौराहे पर छेड़ने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, मगर आपकी सूरत देखकर कोई आपको छेड़ता नहीं होगा ना, नहीं आप किसी मुसीबत में पति होंगी, सो प्लीज मुझे भी किसी मुसीबत में मत डालिए। उस छोटी लड़की ने चिढ़ते हुए कहा तो मगर आरोही ने उसे इग्नोर करके उन लड़कों को उंगली दिखाई और कहा, तो क्या कह रहे थे तुम? ये सुनकर लड़के बोले, हमारी बातों को दोबारा रिपीट करवाना चाहती हो, पर हमें ऑर्डर देने से पहले जरा एक डिमांड हमारी भी पूरी कर दो, जरा अपनी या शर्ट उतार दो, हम भी खूबसूरती का नजारा देख ले। आई एम श्योर तुम्हारे मुंह जितना तुम्हारा शरीर काला नहीं होगा। आरोही ने अचानक उस लड़के के लंबे बालों को पकड़कर उसके सर को कार से बाहर निकाला। फिर उसने वो चिंगम जो वो खा रही थी उसे उस लड़के के बालों में चिपका दिया। फिर वो उस लड़के के बालों को खींचते हुए उसे खिड़की के शीशे की जगह से बाहर फेंक देती है।
लड़का चिल्लाकर बोला, अरे पागल हो गई हो क्या। कार से बाकी के 4 लड़के नीचे उतरे। उन्होंने आरोही को खींचकर अपने कार में बैठाने की कोशिश की, मगर आरोही उनसे लड़ने लगी। वो लड़की भी आरोही में इतनी हिम्मत देखकर काफी हैरान थी। उसने सोचा था कि एक लड़की कितना भी सेल्फ डिफेंस सीख ले, वो सिर्फ एक ही आदमी से लड़ सकती है। 4-5 आदमियों से लड़ना लड़की के बस में नहीं है। मगर आरोही वो नहीं थी। एक लड़के ने आरोही के बाल पकड़ कर खींचे। आरोही ने अचानक झुककर अपने बाल छुड़ाए और उस लड़के के हाथों को मरोड़ दिया। 3 लड़कों को उसने अच्छे से सबक सिखा दिया था और उनको उर्जे पुर्जे भी हिल चुके थे। 5वें लड़के को उसने प्राइवेट पार्ट पर लात मारी तो वो सड़क पर बच्चे की तरह रेंग रहा था और उन सभी लड़कों को धूल चटाने के बाद वो आगे बढ़ी। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। आरोही उसके लिए तैयार नहीं थी। वो मुड़कर देखती इससे पहले ही किसी ने उसका मुंह दबाया और उसे कार के मुलायम गद्दे पर पटक दिया, इससे पहले कि आरोही रेजिस्ट करती। उस किडनैपर ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहती हो तो भागने का ख्याल भी छोड़ दो। ये कहकर उस आदमी ने एक काली पट्टी आरोही की आंखों पर बांध दी। फिर उसने आरोही के चिन पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तुम्हें कुछ भी देखने का हक नहीं है, तुम सिर्फ मुझे फील करोगी। ये कहकर उस आदमी ने आरोही के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आरोही को चूमते हुए उस आदमी ने आरोही की शर्ट के सारे बटन को खोल दिया था। आरोही लड़ना चाहती थी। उस आदमी ने आरोही के दोनों हाथों को उसकी कमर पर ले जाकर बांधा हुआ था। ऊपर से उस आदमी ने आरोही की मां को मारने की धमकी दी थी। अभी तक जो ट्रैफिक में कार रुकी हुई थी, ट्रैफिक क्लियर हुआ और वो पॉश कार भागते हुए एक सुनसान इलाके में पार्क हुई। उस आदमी ने आरोही को अपनी गोद में उठाया। आरोही ने अपने हाथों को उठाया और वो उस आदमी की गोद में रहते हुए भी अपने हाथों को उस आदमी की चेस्ट पर फिराने लगी। उसे महसूस हुआ कि वो आदमी काफी ज्यादा मस्कुलर था और उसके 8 पैक एब्स थे और उस आदमी की हल्की हल्की दाढ़ी थी। वो आदमी आरोही के हाथों को अपनी बॉडी पर घूमता देखा स्माइल कर रहा था। उसने आरोही को लाकर बिस्तर पर पटका। फिर वो खड़े होकर अपनी बेल्ट खोलने लगा। आरोही को जब महसूस हुआ कि सामने वाला कोई आदमी बेल्ट खोल रहा है तो वो डर से खिसकने लगी और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और बोली, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, मैं बस अपनी माँ के साथ रहती हूँ और एक कोचिंग वाली लड़की हूँ। ये सुनकर वो आदमी बोला, तुम क्या हो, तुम यही नहीं जानती। ये कहकर वे बिस्तर पर आया और उसने आरोही को अपनी गोद में ले लिया। उसने फिर से आरोही के होठों को चूमा, फिर उसकी गर्दन, कंधे, कॉलर बोन को चूमा। वो आदमी एक बहुत ही खतरनाक फॉरेन माफिया था। जब इंडिया में बस चुका था, लोग उसे अद्विजय के नाम से जानते थे। लोगों में उसका खौफ था। कहा जाता था कि वो 31 साल का होने के बाद भी अकेला है और कोई भी लड़की उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाई है। मगर आज जब अद्विजय ने सड़क पर अकेली आरोही को उन 5 गुंडों को सबक सिखाते हुए देखा तो वो आदमी बस मुस्कुराया और उसने अपनी कार का दरवाजा खोला। ड्राइवर को नहीं समझ आया था कि उसके बॉस को क्या हुआ। बिना ज्यादा कुछ जाने अद्विजय ने आरोही को किडनैप कर लिया। जो कहानी अदा आज सुबह आरोही को सुन रही थी, वही सब आरोही के साथ हो रहा था। अद्विजय ने आरोही के पीठ को चूमते हुए कहा, मैं माफिया वर्ल्ड का बेताज बादशाह अद्विजय हूँ। इस पर आरोही ने कहा, मगर मैं किसी अद्विजय को नहीं जानती। You don't have to know, अद्विजय ने एक स्mirk के साथ कहा। वो फिर से आरोही की पीठ को चूमने लगा। आरोही ने मन में कहा, यार सुबह सुबह उस चुड़ैल की नॉवल का मजाक उड़ा दिया था, इसलिए तो ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नॉवल कोई जादुई नॉवल हो जो फीमेल कैरेक्टर को खुद चूज करती है। फिर खुद को ही डांटते हुए बोली, क्या आरोही तू पागल हो गई है? उस पागल के साथ रहते रहते तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अब तुझे बस ये सोचना है कि कैसे ये इंसान तेरी माँ को जानता है। आखिर इसे मुझसे क्या चाहिए? आरोही के कपड़ों को देखते हुए अद्विजय ने कहा, इन्हीं उतारे। ये सुनकर आरोही अंदर तक कांप पर गई और डरते हुए बोली, मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर, घर में मेरी लाचार माँ है, आप कुछ तो तरस खाए, और मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ। अद्विजय मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैंने लोगों पर तरस खाया होता तो मैं क्रूएल माफिया किंग नहीं कहलाता। आरोही ने अपनी गर्दन झुका ली और बोली, लेकिन मैं ही क्यों? मैं एक 17 साल की लड़की हूँ। अगर आपको अपने बिस्तर पर कोई लड़की ही चाहिए थी तो आपने कोई सुंदर अट्रैक्टिव लड़की को क्यों नहीं ढूंढा?
ये सुनकर अद्विजय ने कहा, क्योंकि वो तुम ही हो सकती हो जिसकी मुझे जरूरत है। ये कहकर वो आरोही की गर्दन की तरफ झुकने लगा। आरोही अपने दोनों हाथ बिस्तर पर रखकर नीचे झुकने लगी। आरोही 30 की डिग्री में झुक चुकी थी। अचानक उसके हाथ बैलेंस नहीं बना पाए और वो बिस्तर पर गिर गई। उसके बाल बिस्तर पर बिखर गए। अद्विजय ने अपनी गहरी सांस आरोही की गर्दन पर छोड़ी और अपने सख्त होंठ आरोही की मुलायम त्वचा पर